नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग फेसबुक पर पंजाब के सी टीवी देख रहे हैं। मैं संजीव शर्मा हूं। रात के 8:55 हो चुके हैं और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। आज बड़ी खबरों से शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पुलिस पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई ने आज बड़े स्तर पर छापेमारी करी। सीबीआई ने हिमाचल के 7 जिलों समेत 7 अन्य राज्यों में भी इस पूरे मामले को लेकर छापेमारी करी है। क्या सामने आता है क्या नहीं, कुछ दिनों में इसकी डिटेल सामने आ जाएगी। और बल्क ड्रग पार्क पर भी अब अड़ंगा फंस गया है, क्योंकि केंद्र ने एक धेला भी इस पार्क के लिए नहीं दिया है। अडानी वाले मामले में आमने सामने है दोनों पार्टियां, इसकी भी चर्चा करेंगे, एक दूसरे पर क्या आरोप लग सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी आज की ये है कि हिमाचल प्रदेश कोविड फ्री हो गया है। एक एक करके चर्चा करेंगे तमाम खबरों की और आपको बताएंगे कि क्या कहाँ हो रहा है। लेकिन सबसे पहले उस बड़ी खबर की हम चर्चा करेंगे जिसका इंतजार हम और आप लोग लंबे अरसे से कर थे। एक तरह से 2.5 साल हमको हो गए थे। कोविड का वो बुरा दौर अब बीते दिनों की बात हो गया है, अभी किताबों में सिमट गया है। आप लोगों ने कोविड को हरा दिया है। हिमाचल प्रदेश में आज एक भी एक्टिव केस नहीं है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में आज एक भी एक्टिव केस नहीं है। हालांकि 3 लाख से अधिक लोग जो हैं कोविड का शिकार हुए हैं। पहला केस जो है हमारे पास 23 मार्च को आया था। तिब्बतियन नागरिक थे एक मैक्लोडगंज में, वो अमेरिका से रिटर्न थे, फिर दिल्ली में रहे मजनू का टीला में। फिर जब लास्ट मोमेंट पे उनकी तबीयत खराब हुई तो उनको बालाजी हॉस्पिटल लाया गया था। उसके बाद उनको टांडा ले जाया गया था, जहां वो मृत ब्रॉट डेड बताए गए थे और उनको बाद में पॉजिटिव टेस्ट किया गया था। उसके बाद जो हड़कंप पहुंचा था वो हमने, आपने, सबने वो बुरा दौर झेला है। और वो इतना बुरा दौर था कि पहला पीक जो आया था कोविड का वो 2020 के अक्टूबर में आया था। उसमें 18,989 केसेस एक महीने में आए थे और 339 डेथ जो है अक्टूबर 2020 में हुई थी। लेकिन इससे भी बुरा समय हमने तब देखा जब दूसरा पीक आया मई 2021 में, और 11 मई को रिकॉर्ड 4,923 पॉजिटिव केसेस एक दिन में आए 24 घंटे के भीतर, और 16 मई को रिकॉर्ड 71 डेथ हुई। मई महीने की अगर हम बात करें 2021 की तो 93,377 केसेस आए थे। लगभग जो है 1 लाख, इसको आप कह सकते हैं 1644 डेथ हुई थी। कुल मिला के प्रदेश में अब तक 4192 डेथ हुई है। लेकिन इसमें से अकेली 1644 डेथ जो थी वो हुई थी मई 2021 में, जो सबसे बुरा दौर था कोविड का देश के लिए। हिमाचल प्रदेश में अब तक 3,12,704 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 3,08,491 रिकवर हो चुके हैं। 4,192 लोगों की 4,192 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब तक जो है हमारे पास, अगर हम सैंपलिंग की बात करें तो सैंपल जो है 5 लाख से ज़्यादा सैंपल जो है हम लोग ले चुके हैं। तो ये जो है कोविड की एक बुरी दास्तान थी, जिस दौर को हमने जो है अब पीछे छोड़ दिया है। ईश्वर ना करे कि बुरा दौर दोबारा आए, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है। हमने और आपने ऐसा दौर भी देखा है जब इंसान अपने आप से ही डरना शुरू हो गया था। हल्की सी छींक आ जाती थी तो मुझे अच्छी तरह से याद है जब हम बुलेटिन पढ़ रहे होते थे तो आप लोग कहते कि शर्मा जी टेस्ट करवाइए। और इस तरह की स्थितियां थी कि अगर कोई सूं भी कर देता था तो लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखते थे अपने ही घरों में। ये इस तरह की दहशत हम लोगों ने झेली है। खुदा ना करे कि ये दहशत दोबारा आए, ये दौर दोबारा आए। कई लोगों के रोजगार चले गए, कई लोगों के अपने चले गए, कई लोगों के सपने चले गए। लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीज़ें पटरी पर आ रही हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे एनएचएम के जो वॉरियर्स हैं, हमारे मेडिकल स्टाफ जो हैं उन्होंने करी है। कई डॉक्टर्स पॉजिटिव आए, कई डॉक्टरों को हमने खो भी दिया। मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर आम इंसान तक किसी को इस नामुराद बीमारी नहीं छोड़ा। लेकिन अंततोगत्वा आपकी जीत हुई है। आपने नियमों का इतनी सख्ती से पालन किया कि आप वैक्सीन लगाने में भी सबसे आगे थे। पूरे देश में सबसे पहली बार जो है पहली डोज हमारे यहाँ कंप्लीट हुई, दूसरी डोज हमारे यहाँ कंप्लीट हुई और तीसरी जो बूस्टर डोज है वो भी हमारे यहाँ ही सबसे ज़्यादा लगी है। और आज हम जो है कोविड फ्री स्टेट हैं। हालांकि हमसे पहले कुछ और स्टेट भी कोविड फ्री हैं, लेकिन बड़ा स्टेट हम हैं जो कोविड फ्री हो गए हैं। एक भी केस नहीं है। बुरा दौर बिल्कुल देखा हमने। इस दौरान अगर बात करें 4,192 डेथ की तो कांगड़ा में सबसे ज़्यादा 1,206 डेथ हुई है। शिमला में 7 जो है
हमारे पास 728 डेथ हुई हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे 515 डेथ मंडी में हुई हैं। चौथे नंबर पे 341 डेथ सोलन में, हमीरपुर में 333 लोगों की डेथ हुई है। ऊना में 283 लोगों की डेथ हुई है। 227 लोगों ने कोविड के चलते दम तोड़ा है। सिरमौर में 179 लोगों ने, चंबा में 164 ने, कुल्लू में, बिलासपुर में 97 ने, लाहौल स्पीति में 41 ने और किन्नौर जैसे दुर्गम जिले में भी जो है 18 लोगों को कोविड ने जो है काल के ग्रास में धकेल दिया। अनटाइमली उनकी जो है डेथ हो गई। केसेस की अगर बात करें तो अकेले ये जो हमारे पास टोटल केसेस आए हैं, मैंने आपको बताया 3,12,784 केस जो है, 704 केस जो है, इनमें से 70,705 केस अकेले कांगड़ा जिले में आए हैं। दूसरे नंबर पर मंडी में 43,065 केस आए, शिमला में 39,991 केसेस, लगभग आप इनको 40,000 मान के चलिए। सोलन में 31,998 केसेज आए हैं। हमीरपुर में 25,692 केसेज आए हैं। छठे नंबर पर सिरमौर 21,258 केसों के साथ। बिलासपुर में 20,009 केस आए, वो 7वें नंबर पे हैं केसेस के मामले में। ऊना में 19,821 केस आए हैं। चंबा में 18,187, कुल्लू में 13,351, किन्नौर में 5,119 और लाहौल स्पीति में 3,508 केसेस जो हैं वो आए हैं। लेकिन अब जो है ये सिर्फ इतिहास है, आंकड़े हैं, और हमें खुशी है कि ये आंकड़े अब हमको दोबारा नहीं गिनाने पड़ेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश आज कोविड फ्री हो गया। आप लोगों ने जिस शिद्दत से नियमों का पालन किया, सरकार ने कई नियम लगाए, सरकार भी मजबूर थी, और कई बार जो है लॉकडाउन में तो खैर दिक्कतें रही, लेकिन उसके बाद भी बंदिशें रहीं। आपको ब्याह शादियों तक जो है कठिन बंदिशें, यहाँ तक कि संस्कार के लिए भी कठिन बंदिशें जो हैं वो झेलनी पड़ी। ऐसा भी मौका देखा जब एक बेटा कोविड की वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई थी, उसकी माँ की लाश को अकेले उठाकर शमशान घाट जाता हुआ, वो जो है दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी हमने देखी। अपना अपना ना रहा, सपना सपना ना रहा। लेकिन अब ये सारी बीती बातें होगी, बुरा दौर जो है खत्म हो गया। अगली खबर की चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बहुचर्चित पुलिस पेपर लीक मामले में अब सीबीआई ने तेजी लानी शुरू कर दी। उसकी जांच में सीबीआई ने 11वें महीने में 30 तारीख को, नवंबर की 30 तारीख को पिछले साल ये केस अपने पास लिया था। तब तक कुछ इन्वेस्टिगेशन यहाँ हो चुकी थी, लेकिन आज सीबीआई ने ताबड़तोड़ इस पूरे मामले में तह तक जाने के लिए 7 राज्यों में, हिमाचल समेत जो है उन्होंने 7 राज्यों में, जिनमें बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये शामिल हैं, यहाँ पे जो है दबिश दी और 50 से अधिक ठिकानों पर जो है आज छापेमारी करके साक्ष्य जुटाए। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 7 जिलों में ये छापेमारी हुई है। कांगड़ा, जहाँ पहली जो है इसकी एफआईआर दर्ज हुई थी, कांगड़ा में, ऊना में, मंडी में, हमीरपुर में, कुल्लू, शिमला और सिरमौर में जो है आज छापेमारी हुई है। पंजाब के पठानकोट में, उत्तराखंड के हरिद्वार और देहरादून में, दिल्ली, यूपी के जौनपुर में, दिल्ली में, वाराणसी, गाजीपुर, लखनऊ, अंबेडकर नगर और हरियाणा के रेवाड़ी में जो है आज दबिश देकर जो है मामले की तह तक जाने की कोशिश की गई है। और इस पूरे मामले में रिकॉर्ड जो है सीबीआई पहले ले चुकी थी। अब तक हिमाचल प्रदेश में जो है, जब इसकी एसआईटी डीआईजी मधुसूदन शर्मा की अध्यक्षता में गठित हुई थी, तो उस एसआईटी ने अलग अलग राज्यों से 181 जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन मामला क्योंकि बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गया था, तो राज्य सरकार मजबूर होकर इस सीबीआई को देने के लिए मजबूर होगी इस केस को, और अब सीबीआई ने इस पूरे मामले में धरपकड़ शुरू की। इस पूरे मामले में जो असली मामला है वो ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले में पुलिस के कुछ बड़े अफसर भी शामिल हैं, उनकी भी इसमें शमूलियत है, वो भी इन्वॉल्व है। इस इन्वॉल्वमेंट को जो है लोग, हालांकि लोगों का मत है, हालांकि इस तरह को कोई जांच में अभी सामने नहीं आया, लेकिन इसीलिए इसको सीबीआई को दिया गया क्योंकि लोग और उस समय का विपक्ष जो अब सत्ता पक्ष में है, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के लोग, उनको लगता था कि कहीं ना कहीं बड़ी मछलियां जो है इस पूरे मामले में छूट गई हैं, और बड़ी मछलियां वो पुलिस महकमे की थी, क्योंकि ये पुलिस महकमे ने ही पेपर सेट करा था, उन्होंने ही छापा था, उन्होंने ये कंडक्ट करा था। ऐसे में जो लोग सीधे तौर पर इस पेपर के साथ, इस परीक्षा के साथ जुड़े थे, उनका शमूलियत को लेकर जो है, उनकी शमूलियत को लेकर, उनकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर तरह तरह की चर्चाएं थी, और इसीलिए सीबीआई को मामला दिया गया था। माना जा रहा है कि अगले कुछ चरणों में अब उन पुलिस वालों से भी जो है पूछताछ की जाएगी। गौरतलब है कि पुलिस विभाग में 1334 पदों के लिए भर्ती निकली थी। लिखित परीक्षा 27 मार्च 2022 को हुई थी। 311 पद महिलाओं के लिए थे और
माफ कीजिए, 932 पद जो थे वो पुरुषों के लिए, 311 महिलाओं के लिए थे, और 91 पद जो है पुरुष कांस्टेबल चालक के लिए निकाले गए थे। प्रदेश भर में 75,000 से अधिक लोगों ने जो है ये परीक्षा दी थी, जिसमें करीब 60,000 पुरुष और 15,000 के करीब जो है महिला कैंडिडेट्स जो है शामिल हुई थी। और अब जो है आज इसको लेकर जो है छापेमारी हुई है, तो माना जा रहा है कि अब ये मामला जो है आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ा गया मामला, ये तो ठीक है, लेकिन एक और मामला जो है लगातार उलझता जा रहा है। ये मामला है हिमाचल प्रदेश में सीमेंट कारखानों के विवाद का। लगातार सरकार और जो स्टेक होल्डर्स के साथ है वो बातचीत कर रही है। मुख्यमंत्री ने 2-3 बार कहा है कि वो कुछ फैसला लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी साफ करा है कि वो ट्रक ऑपरेटर्स के ही हित में जो है उनका फैसला होगा। लेकिन अब इस मामले पर जो है राजनीति होना शुरू हो गई है। थोड़े दिन पहले बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा था कि अगर सुक्खू सरकार से ये नहीं होता तो हम 2 दिन में सुलझा देंगे। उसको 7 या 8 दिन हो गए हैं। उनको मान लेना चाहिए था कि सुक्खू सरकार से ये हल नहीं हो रहा है, तो 2 दिन में उनको हल करवा देना चाहिए था। वैसे भी उनके संसदीय क्षेत्र का मामला है। चलिए, आई गई हो गई बात, लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सरकार पर इस मामले को लेकर जो है हमला बोला है, और उन्होंने जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर जो है निशाना साधा और कहा है कि सरकार इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है और सरकार को गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। ये सीमेंट कंपनी और ट्रांसपोर्टर के बीच का विवाद है। इससे पहले ही इस तरह की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन उसका हल निकाले जाने के लिए जो है कोई ठोस प्रयास नहीं हो रहा। ये कहना है जयराम ठाकुर का, लेकिन अब ठाकुर बोले तो ठाकुर को ठाकुर ने जवाब दिया। सुंदर सिंह ठाकुर सीपीएस ने जो है उल्टे आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही अदानी ने जिस तरह से अचानक फैक्ट्री बंद कर दी और सरकार को भी इसकी जानकारी तक नहीं दी गई, ये आखिर किसके इशारे पर हुआ। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी शायद इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। उनके कहने का मतलब ये था, उन्होंने कहा कि यह शक पैदा करता है कि ये किसी न किसी के इशारे पर हुआ है और उनका सीधा इशारा जो इस पूरे मामले में बीजेपी की ओर को था। खैर, ये तो राजनीति होती रहेगी और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर इस पूरे मामले में राजनीति होती है तो। लेकिन अगर सुंदर सिंह ठाकुर ऐसा कह रहे हैं तो उसकी कुछ वजह भी हैं। ऐसा तो अभी साबित नहीं हुआ है कि अदानी को बीजेपी ने कहा होगा। अदानी को बीजेपी कहेगी भी क्यों, हम ये बिल्कुल नहीं मान रहे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे फिर कई मतलब निकलते हैं। मकसद जो है लोगों की सहायता करना है और वो होनी चाहिए। हम मानते हैं कि अगर सत्ता पक्ष को लगता है कि उनके जो है हस्तक्षेप से मामला सुलझ सकता है तो भी, और विपक्ष को लगता है कि उनके हस्तक्षेप से मामला सुलझ सकता है, तो मुझे लगता है कि दोनों ही दलों को जो है इस पूरे मामले में पहल करनी चाहिए। और सबसे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो है एक कमेटी बना के बातचीत के लिए जो उन्होंने बनाई, उस कमेटी में जो है बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि वो सांसद है उस एरिया के। पहली बात, उन्होंने कहा कि हम 2 दिन में सुलझा देंगे। सुलझाएं, केंद्र में प्रतिनिधि है हिमाचल प्रदेश के, पार्टी अपनी जगह है, स्टेट अपनी जगह है, वो सुलझाना चाहिए उनको और ये सुलझना चाहिए। लेकिन एक और बड़ी खबर है, बल्क ड्रग पार्क 1923 करोड़ का, प्रत्यक्ष रूप से 50,000 लोगों को रोजगार का दावा और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख से अधिक रोजगार ऊना जिले के हरोली में बनना था। लेकिन जब चुनाव था तो बड़े पैमाने पर जो है इसका प्रचार किया गया कि लीजिए, अब नौकरियों का, रोजगार का पिटारा खोल दिया है। जो कोविड में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अकेला एक पार्क ही कर देगा। ऊना ही नहीं, हिमाचल ही नहीं, बाहर के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि इस पार्क के लिए अभी तक केंद्र सरकार ने 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री ने इसका जो है शिलान्यास किया था। वास्तव में 21 मार्च 2020 को देश के लिए 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क घोषित किए गए थे। इनमें से एक हिमाचल में बनना था। लेकिन 1923 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट आज 3 साल बीत जाने के बाद चौथे साल में है और कागजों तक सीमित है। प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए कंसल्टेंट की अभी तक तलाश की जा रही है। बिड डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया जाना है, लेकिन ये हुआ नहीं है। तो ये जो है 11 अक्टूबर 2022 को जो है इसको फाइनल अप्रूवल मिल गई थी और इसको जो है चुनाव से ठीक पहले 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला ऊना से रखी थी। जब उन्होंने वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन किया था तो उसी समय इसकी आधारशिला रख दी गई थी। और उसके बाद आपको याद होगा कि ऐसी खबरें भी आई थी कि केंद्र ने पहली किस्त जारी कर दी है, लेकिन जनाब वो खबरें झूठी थी।
केंद्र ने अभी तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है, उल्टा स्टेट ने इसके लिए 35 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बेसिकली इसमें 1118 करोड़ रुपए केंद्र ने देने हैं 1923 करोड़ के उसमें, और शेष 805 करोड़ के आसपास का जो बजट है वो राज्य सरकार को वहन करना है। राज्य सरकार ने अपनी पहली किस्त की जो है अदायगी कर दी है। 1405 एकड़ भूमि में इसको हरोली तहसील के पोलिया टिब्बी मल्लूवाल में जो है बनना है, और पार्क में लगभग 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश जो है वो होना है। लेकिन वो तो तब होगा जब ये आगे मामला खिसकेगा, लेकिन अभी सब कागजों में चल रहा है। इस पार्क के बनने से निवेशकों को उपयोगिता शुल्क और अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में 10 साल के लिए 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जानी थी, जो घरेलू यूनिट के रेट से भी कम है यहाँ हिमाचल प्रदेश में। शून्य रखरखाव शुल्क उनको और गोदाम शुल्क के अलावा 35 साल के लिए 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर पर जो है उनको भूमि देनी थी। स्टाम्प शुल्क में उनको छूट मिली थी। यही नहीं, निवेशकों को स्टेट जीएसटी में भी 75% का लाभ मिलना था, लेकिन ये लाभ कब मिलेंगे कोई पता नहीं है। निजाम बदल गया तो काम ढीला पड़ गया, इसका सीधा सा मतलब यही है। तो जो बीजेपी कहती थी कि मुझे याद है उसी ऊना की रैली में, इंदिरा गांधी मैदान जो है ऊना का, वहां जो रैली हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम नहीं करते, ये काम कांग्रेस करती है। उन्होंने कहा था हम जो करते हैं वो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। हम अगर शिलान्यास करते हैं तो उद्घाटन भी करते हैं। उस लिहाज से मुझे लगता है कि मई 2024 से पहले पहले इसका उद्घाटन हो जाना चाहिए, लेकिन क्या ये हो पाएगा? संभव नहीं है। उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति के अनुसार एनवायरमेंट क्लियरेंस और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कंसल्टेंट जो हायर किए जा रहे हैं, और उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही पहली किस्त आ जाएगी। तो ये जो है ऑफिशियल है कि पहली किस्त आ जाएगी, और ये क्रॉस चेक भी करता है कि पहली किस्त अभी नहीं आई है। तो ये दिक्कत होगी है जी इस बल्क ड्रग पार्क में भी। उप मुख्यमंत्री का अपना ये क्षेत्र है। अब इस पूरे मामले में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो राजनीति हावी होती जाएगी। उधर प्रदेश में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने कही है। उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए हम हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी को स्टडी कर रहे हैं, और अगर बेहतर हुआ तो हम उसी पॉलिसी को जो है एज इट इज़ या उसमें कुछ और जरूरी बदलाव करके जो है अडॉप्ट करेंगे। ये आज खेल विभाग की जो है समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला राज्य है, इसलिए हिमाचल भी हरियाणा के मॉडल पर आगे बढ़कर जो है खेलों को प्रोत्साहन देना चाहता है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइज मनी, खिलाड़ियों की नौकरी, डाइट मनी इत्यादि सभी पहलुओं पर बारीकी से स्टडी की जा रही है, और इसको जितना बढ़ाने की जरूरत होगी उतना बढ़ाया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने विंटर ओलंपिक के अंतर्गत स्कीइंग, माउंटेनियरिंग, स्नोबोर्डिंग, पैराग्लाइडिंग को बढ़ावा देने के लिए चांशल में विंटर गेम शुरू करने की भी बात कही है कि उनका प्रयास रहेगा, और उन्होंने कहा है कि बाकायदा एक खेल कैलेंडर जो है प्रदेश का बनाया जाएगा, और उसके लिहाज से जो है चीज़ें होंगी। बात अब हम मौसम की करेंगे चलते चलते। अगले 4 से 5 दिन तक मौसम साफ रहेगा, आपको राहत रहेगी। पिछले 2 दिन बड़ी दिक्कत वाले रहे हैं। कल से जो है आज धूप खिली, पूरे प्रदेश में आज धूप खिली, और उसका असर भी देखने को मिला। कल हमने आपको बताया था कि 500 से ज़्यादा सड़कें और 2223 ट्रांसफार्मर ठप थे। आज जो है 150 के आसपास सड़कें ठीक हुई हैं। हालांकि अभी भी 357 सड़कें और 540 बिजली के ट्रांसफार्मर जो हैं ठप पड़े हैं। और बिजली के ट्रांसफार्मरों के मामले में मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं है कि बहुत अच्छा काम किया है। 2223 कल इस वक्त तक जो है हमारे पास रिपोर्ट थी, ट्रांसफार्मर ठप थे, और 1500 से ज़्यादा जो है 1700 से के आसपास जो है उनको ठीक कर दिया गया है, लेकिन अभी भी 540 ठप हैं, और इस वजह से जो है जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को दिक्कतें आ रही है। शिमला जिले में सबसे ज्यादा 180 सड़कें बंद है, चंबा में 27, कांगड़ा में 2, किन्नौर में 73, कुल्लू में 37 और मंडी में 8 सड़कें बंद है। लाहौल स्पीति में 158, सिरमौर में 11 सड़कें बंद है। प्रदेश में कुल मिलाकर जो है अभी भी 357 सड़कें जो हैं वो बंद हैं, और 496 जो रूट हैं वो ठप हुए पड़े हैं। तो ये जो है दिक्कत है, लेकिन अगले 5 दिन तक मौसम साफ रहेगा। प्रदेशवासियों को जो है ठंड से निजात मिलने की उम्मीद है, और ये जनजीवन फिर से पटरी पर लौटेगा 1-2 दिन के भीतर ही, ये हम मान के चलते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबरें थी, और जो बड़ी खबर है अभी की वो यही है कि सीबीआई ने पुलिस पेपर लीक मामले में 7 राज्यों, हिमाचल समेत 7 राज्यों में 50 जगह पर छापेमारी करी है और डॉक्यूमेंट्स जुटाए हैं। शीघ्र ही सीबीआई ने इनकी डिटेल्स जो है वो
शेयर करने की बात करी है और माना जा रहा है कि इससे जो है इस पुलिस पेपर लीक वाले मामले को गति मिलेगी, तो इसकी जांच में गति मिलेगी। क्योंकि जो पहले जांच हुई थी 181 लोग जो है उसमें अरेस्ट भी हुए थे, कहा यह भी गया था कि मास्टरमाइंड को भी अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी इफ्स एंड बट्स थी जिसमें कहा जा रहा था कि नहीं, अभी बड़ी मछलियां बाहर हैं। और उन बड़ी मछलियों में पुलिस विभाग के कुछ अफसरों के ऊपर भी शक की उंगलियां लोगों की चर्चाओं में जा रही थी। अब वो चर्चाओं को विराम कब मिलेगा ये तो पता लगेगा जब ये पूरी जांच जो है वो पूरी होगी। और दूसरी बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश आज कोविड फ्री हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, काइंडली इसको जो है शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग हमारा ये लाइव स्ट्रीम नहीं देख पाए वो आपके माध्यम से उसको देख पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।